देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग संयोजी यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो पीछे वाले वीडियो में कम लाइव आ रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश करें और कक्षा का आनंद करें। ठीक है, आज का टॉपिक अपना है लिगेंड। देखो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि लिगेंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो देखो आज का टॉपिक है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? देखो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लिगेंड की परिभाषा क्या है। लिगेंड कि वह परमाणु या समूह या आयन, कि वे परमाणु समूह या आयन जो CMA को लोन पेयर देकर उपसर्ग संयोजी बंध बनाते हैं। वह परमाणु या समूह या आयन जो CMA को लोन पेयर देकर क्या बनाते हैं? उपसर्ग संयोजी बंध। उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। देखो एक तो CMA और एक लिगेंड। देखो CMA हमेशा लोन पेयर ग्रहण करता है। जो लोन पेयर ग्रहण करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो CMA किसके रूप में व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में। और जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये किसके रूप में व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन दाता। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, वो क्या होते हैं? लुईस अम्ल, लेविस एसिड, लुईस अम्ल। और जो लोन पेयर देते हैं वो क्या होते हैं? लुईस क्षार। तो यहां हम लिगेंडों को क्या बोलेंगे? लिगेंड लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं या इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये CMA को क्या करते हैं? लोन पेयर देते हैं। जबकि जो अपने क्या होते हैं? CMA होता है, क्या होता है? CMA होता है वो लोन पेयर ग्रहण करता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ये लिगेंड के बारे में क्लियर हुआ कि वे परमाणु या समूह या आयन जो CMA को लोन पेयर देकर उपसर्ग संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। अब देखो लिगेंडों के हम प्रकार पढ़ते हैं। लिगेंडों के प्रकार, पहले प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं एक दंतुक लिगेंड। देखो एक दंतुक लिगेंड कौन से होंगे? कि वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। तथा CMA को एक लोन पेयर देकर एक उपसर्ग संयोजी बंध बनाते हैं। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है तथा CMA को एक लोन पेयर देकर एक उपसर्ग संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिगेंड। जैसे देखो अपने H2O है, इसको बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। ये भी क्या है? एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? उनको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखो एक दंतुक लिगेंड के हम उदाहरण देखते हैं, कितने कितने उदाहरण होते हैं एक दंतुक लिगेंड के, जो उदासीन भी होते हैं। देखो एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण एक्वा, H2O। इसके पास भी एक दाता परमाणु। देखो एक्वा है, एमीन है, पिरिडिन है, कार्बोनिल है और नाइट्रोसिल है।
ये एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण है। एक दंतुक लिगेंड में भी कौन से, उदासीन। ये सारे के सारे कौन से हैं, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। देखो एक दंतुक लिगेंड धनायन के रूप में होते हैं, धनात्मक एक दंतुक लिगेंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड और धनात्मक एक दंतुक लिगेंड। तो ये देखो अपना एक्वा है, एमीन है, पिरिडीन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है। इसके अलावा कोई और जैसे प्राथमिक एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, वो भी किसी में आते हैं, इसमें आते हैं। कौन से में, एक दंतुक लिगेंड आएंगे और साथ में क्या होगा कि ये एक ही लोन पेयर देंगे, उदासीन लिगेंड हो गए, H2O, NH3, PY, CO और N। ऋणात्मक जो लिगेंड होते हैं एक दंतुक वो होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो। देखो ये नाइट्राइटो है और ये नाइट्रेटो। इसमें जो दाता परमाणु होता है वो N होता है और इसमें दाता परमाणु O होता है। और ये है नाइट्रेटो, क्या है, नाइट्रेटो। ये कार्बोनेटो, ये सल्फेटो, ये सल्फाइटो, ये एजिडो, ये नाइट्राइडो, ये हाइड्रोजीनियम। देखो हाइड्रोजीनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम और NO2 नाइट्रोसीनियम, ये तीन ही धनात्मक लिगेंड है। ये तीन धनात्मक लिगेंड और ये जो अपने 5-6 हैं ये उदासीन लिगेंड। बाकी सारे के सारे लिगेंड कौन से हैं, ऋणात्मक के उदाहरण हैं अपने सिलेबस में, जो क्या है, एक दंतुक हैं। जैसे सल्फेटो बड़ा, सल्फाइटो, एजिडो, नाइट्राइडो, हाइड्रिडो, सल्फिडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, एसीटेटो, ऑक्साइडो। ठीक है। अब देखो ये होता है अपना एक और, प्रोक्सो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोक्सो। किंतु ज्यादातर काम यही लिगेंड आते हैं अपने। ये प्रोक्सो अलग से दे दिया। ये सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड थे, तो उदासीन भी थे, ऋणात्मक भी थे और धनात्मक थे। धनात्मक तो सिर्फ 3 याद रखने आपको, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रोजीनियम। अब देखो एक तो अपने पास कार्बोनेटो है, सल्फेटो है और नाइट्रेटो है। ये रियल में लिगेंड तो कैसे होते हैं, द्विदंतुक, किंतु हमेशा एक दंतुक की जगह काम आते हैं। अब देखो 2 दाता परमाणु होकर के भी एक दंतुक की जगह काम आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि देखो 2 दाता परमाणु हो और साथ में उसके लिए शर्त होती है कि वो अल्टरनेट क्रम में हो। जैसे मान लो ये अपना कर रहे हैं O, NO3 को लेते हैं हम, अब यहां दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु और ये भी दाता परमाणु, अल्टरनेट क्रम में नहीं है। जैसे यहां पर हम और ले लें, जैसे NH2 के रूप में ले लें, कोई बीच में आगे जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन में भी दाता परमाणु 2 हैं, N और N, फिर भी ये किसके रूप में काम में आता है, एक दंतुक लिगेंड के रूप में। देखो दाता परमाणु 2 होने से कुछ नहीं होता है, दोनों दाता परमाणु के बीच में कोई एक अतिरिक्त परमाणु और आए, तब ये दोनों दाता परमाणु किस में प्रयुक्त होंगे, द्विदंतुक लिगेंड के रूप में। वरना दाता परमाणु चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा, वो एक दंतुक के रूप में ही काम में लिया जाएगा। मुख्य रूप से हैं अपने नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो और जो अपने हाइड्रोजन मान लो, ये सारे के सारे क्या है, 2 दाता परमाणु हैं, फिर भी एक दंतुक की जगह प्रयुक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। देखो द्विदंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड में हमने क्या पढ़ा था, देखो भाई लाइव कम से कम आ रहे हैं, लाइव ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करें। सुनाई दे रहा है क्या सभी को कि लाइव ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसे ज्यादा से ज्यादा लाइव आ सकें और कक्षा का लुत्फ उठा सकें। देखो पहला एक दंतुक लिगेंड था, दूसरा द्विदंतुक लिगेंड। देखो एक दंतुक में हमने पढ़ा था कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक लोन पेयर देकर एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। दाता परमाणु में क्या था, एक था। देखो उसमें आपको एक बात और बताई थी, दाता परमाणु एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, किंतु हम एक ही मान के चलते हैं। क्यों, क्योंकि उपसहसंयोजी बंध एक ही दाता परमाणु बनाएगा, तो हम एक ही मान के चलते हैं। ठीक है। देखो द्विदंतुक लिगेंड कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, दाता परमाणु कितने हो, 2 दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो और CMA को कितने लोन पेयर देंगे, CMA को 2 लोन पेयर देकर के क्या करेंगे, 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। लिगेंड क्या देगा, 2 लोन पेयर देगा CMA को और कितने बंध बनेंगे, 2 उपसहसंयोजी बंध बनेंगे।
हम परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे परिभाषा में कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु को 2 लोन पेयर देकर 2 उपसय संयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं द्विदंतुक लिगेंड। अब देखो जिस तरह से एक दंतु के उदाहरण पढ़े थे उसी तरह से मैं द्विदंतु के उदाहरण लिख रहा हूं। देखो द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण, द्विदंतुक लिगेंड देखो द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण देखते हैं। एथिलीन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। वैसे आईपीसी नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन, किंतु एथिलीन डाइएमीन भी चलता है। और शॉर्ट में आपको सूत्र में या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या EN लिखा हुआ मिलेगा। अगला है ऑक्जीलेटो, इसको शॉर्ट में OX2- लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है OX। फिर अगला द्विदंतुक जो लिगेंड है वो अपना है ग्लाइसिनेटो GLY, इसका फॉर्मूला ये है। फिर एसिटिनेटो, इसका ACAC बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में ACAC, इसका ये फॉर्मूला है। डाईमेथिल ग्लाइऑक्जिमेटो DMG, वैसे डाईमेथिल ग्लाइऑक्जिम होता है किंतु ये हम लिगेंड के रूप में लिया तो आगे O लगाया, ग्लाइऑक्जिम नहीं ग्लाइऑक्जिमेटो लिखा, ये उसका। अब देखो ये सारे के सारे कौन से हैं द्विदंतुक लिगेंड है। देखो इसमें N और O द्विदंतुक लिगेंड के रूप में काम रहा है, यहाँ पर लोन पेयर है और देखो यहाँ N और यहाँ O। देखो एक बात बताई थी आपको कि अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी लोन पेयर और इसके ऊपर भी लोन पेयर, तो एक ये भी दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु और ये भी दाता परमाणु। वैसे देखें तो ये त्रिदंतुक लिगेंड हो गया, किंतु नहीं होगा, ये द्विदंतुक ही माना जाएगा क्योंकि इस N और इस O के बीच में कोई भी अल्टरनेट परमाणु नहीं है, कोई अल्टरनेट क्रम में नहीं है क्योंकि कोई परमाणु नहीं, तो इसी कारण ये क्या नहीं हुआ अल्टरनेट नहीं हुए। अल्टरनेट नहीं हुए तो ये दाता परमाणु का काम नहीं करेगा। दाता का परमाणु ये N और ये O दाता परमाणु। इसमें देखो ये N है, ये दाता परमाणु है, और ये O है, ये दाता परमाणु है। क्यों? देखो बीच में अल्टरनेट परमाणु एक की बजाय 2 आ गए। देखो C आ गया, ये C आ गया, CH2 ग्रुप आ गया, ये CO ग्रुप आ गया। लगातार तो नहीं है, N और O डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, तो दोनों दो दाता परमाणु हैं, 2 का काम करेंगे। यहां देखो एक O ये है और एक O ये है, ये दोनों ही O किसके रूप में है? दाता के रूप में। 2 दाता परमाणु है, दाता के रूप में काम करेंगे। देखो ये लगातार नहीं है, बीच में क्या है? 2 कार्बन, अर्थात 2 दाता परमाणु हो और साथ में शर्त क्या हो? वो एकांतर क्रम में हो, या तो बीच में 1 परमाणु हो या बीच में 2 हो, लगातार नहीं होने चाहिए, तभी ये द्विदंतुक। यहां देख लो, देखो CH2 CH2, यहां पर N और यहां पर N। आपको पिछले उदाहरण में बताया था NH2 NH2 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, वो किसके रूप में था? एक दंतुक था। क्यों? क्योंकि दोनों N के बीच में कोई परमाणु नहीं था। तो ये सारे के सारे जो लिगेंड हैं वो कौन से हैं? द्विदंतुक लिगेंड, जिनमें 2 दाता परमाणु है और 2 ही उपसय संयोजी बंध बनाते हैं। अब देखो तीसरा लिगेंड है त्रिदंतुक लिगेंड। कि वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु हो तथा CMA को 3 लोन पेयर देकर 3 उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिदंतुक। दाता परमाणु कितने हैं? 3 दाता परमाणु। CMA को कितने लोन पेयर देंगे? CMA को 3 लोन पेयर देंगे। लिगेंड कितने लोन पेयर देंगे? 3 लोन पेयर। उपसय संयोजी बंध भी कितने बनेंगे? 3। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 3 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। दाता परमाणु 3 है, तीनों ही क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन। कि वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु हो तथा CMA को 3 लोन पेयर देकर के 3 उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिदंतुक लिगेंड। देखो त्रिदंतुक लिगेंड के ज्यादा उदाहरण नहीं है, 2 उदाहरण या एक उदाहरण ही पढ़ेंगे अगले लिगेंडों के। एक दंतुक लिगेंड के सबसे ज्यादा उदाहरण थे, फिर दूसरे नंबर के उदाहरण किसके थे? द्विदंतुक लिगेंड के थे। अब हम त्रिदंतुक लिगेंड देखो। द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण था एथिलीन डाइएमीन, और यहां इसका उदाहरण होगा डाइएथिलीन ट्राइएमीन। देखो CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। एक तो दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये और एक दाता परमाणु ये। 3 दाता परमाणु, 1 2 3, तीनों एकांतर क्रम में है। बीच में परमाणु ये मान लो एकांतर, 2 इसके बीच में भी 2 परमाणु है, इसके बीच में 2 की बजाय चाहे एक ही परमाणु हो
तो भी वो दाता परमाणु अलग से लोन पेयर दे सकता है। तो 3 दाता परमाणु, इसी कारण इसको क्या बोला हमने, त्रितंतुक लिगेंड। देखो इसका नाम क्या होता है, एथिलीन कितने हैं, 2, तो नाम हो गया डाई एथिलीन ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। अब देखो हमने द्वितंतुक लिगेंड में हमने ग्लाइसिनेटो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द्वितंतुक लिगेंड में ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का जो फॉर्मूला था वो ये फॉर्मूला था, NH2 CH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं और या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो COO भी लिख सकते हैं और COO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लाइसिनेटो था। जिस तरह से एथिलीन डाइएमीन क्या था, द्वितंतुक लिगेंड था, उसी में थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या बढ़ाया, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। उसी तरह से मैं ग्लाइसिनेटो में थोड़ा चेंज करता हूं। देखो ये इस तरह से नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, किंतु फॉर्मूला ऐसे रहेगा। जो अपना NH2 था उसको मैंने यहां NH2 लिख दिया, और यहां देखो अपना क्या है, जो CH2 NH2 इसी रूप में था, और यहां पर क्या था, CH2 CO के रूप में लिख रहे थे, सॉरी NH2 था, इसको CH2 CO माइनस। अब यहां मैं एक एच हटाऊंगा, देखो ये ग्लाइसिनेटो है, वही जो द्वितंतुक लिगेंड था वही लिखा सेम का सेम, किंतु इसमें चेंज करूंगा, इसका ये एच हटा दिया, एक क्या हटा दिया, एच हटा दिया, और इसकी जगह मैंने ये जोड़ दिया। वैसे तो ये एसीटेट था, CH3CO एसीटेट होता है, किंतु यहां एक वैलेंसी इसको फ्री रख करके इस रूप में जोड़ दिया, इस रूप में जोड़ दिया। तो देखो दाता परमाणु कितने हो गए, एक तो N हो गया, एक ये O हो गया, और एक ये O परमाणु हो गया। 3 दाता परमाणु लगातार नहीं है, अंतर है बीच में, तो ये कौन सा हुआ, त्रितंतुक लिगेंड। इसका नाम क्या होगा, इमिनो। देखो वो एमिन था, NH2 एमिन था, ये इमिनो होगा, इमिनो डाई एसीटेटो, ये अपना कौन सा हुआ, त्रितंतुक लिगेंड, इमिनो डाई एसीटेटो। तो देखो त्रितंतुक लिगेंड के 2 उदाहरण याद रखने, डाई एथिलीन ट्राइएमीन और इमिनो डाई एसीटेटो। अब अगला पढ़ते हैं हम चतुतंतुक लिगेंड। चौथा है चतुतंतुक लिगेंड, कि वे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु हो, 4, जिनमें 4 दाता परमाणु हो तथा CMA को 4 लोन पेयर देकर 4 उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, चतुतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कौन से लिगेंड कहलाते हैं, चतुतंतुक लिगेंड। देखो वहां पर देखो द्वितंतुक में हमने पढ़ा था एथिलीन डाइएमीन, और त्रितंतुक में पढ़ा था डाई एथिलीन ट्राइएमीन। क्या पढ़ा था, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। अब देखो उसी में चेंज करते हैं, अब की बार पढ़ेंगे हम ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। देखो द्वितंतुक में क्या पढ़ा था, एथिलीन डाइएमीन, और जो त्रितंतुक था उसमें पढ़ा था डाई एथिलीन ट्राइएमीन, और अब की बार क्या पढ़ेंगे, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। देखो कैसे, CH2 यहां NH कर दिया और यहां NH कर दिया, CH2 NH2 और ये NH2। एक तो एथिलीन ये हो गया, एक एथिलीन ये हो गया, और एक एथिलीन ये हो गया। कितने एथिलीन हो गए, ट्राई एथिलीन। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राई एथिलीन। एमीन कितने हो गए, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, 4 एमीन हो गए। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। तो चतुतंतुक लिगेंड क्या हुआ, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ये किसका एग्जांपल हुआ, 1 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु और 4 दाता परमाणु।
4 दाता परमाणु के कारण इसका नाम क्या हुआ, चतुर्दंतुक लिगेंड। ठीक है। अब अगला देखो दूसरा उदाहरण इसका चतुर्दंतुक लिगेंड का, ये ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन है। उसी ग्लाइसिनेटो से लेके आ रहा हूं। देखो वहां ग्लाइसिनेटो के जो NH2 था ग्लाइसिनेटो का, उसका एक H हटाया था, यहां मैं इसके दोनों H हटा दूंगा। ये तो था ही ग्लाइसिनेटो में इतना, तो यहां NH2 था, दोनों H हटा दिए, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। देखो एक भी H नहीं, तो इसका नाम होगा नाइट्रिलो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्या इसका, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इसमें भी देखो 1 2 3 और 4, कितने दाता परमाणु हैं, 4 दाता परमाणु। अगला लिगेंड पढ़ते हैं हमें पंचदंतुक लिगेंड। कौन सा पढ़ते हैं, पंचदंतुक लिगेंड। पांचवें नंबर का जो लिगेंड है वो अपना पंचतंतुक लिगेंड। देखो वही सीक्वेंस वही रहेगा कि वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हो तथा CMA को 5 लोन पेयर देकर 5 उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, पंचतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। देखो पंचतंतुक लिगेंड क्या होगा, थोड़ा बड़ा आएगा इसी चक्कर में, शॉर्ट में देखो इसको हम लिखते हैं EDTA 3 माइनस। देखो CH2 CH2 NH2 NH2, ये अपना क्या है, एथिलीन डाइएमिन। क्या है ये अपना, एथिलीन डाइएमिन, जिसके अंदर दाता परमाणु कितने थे, 2 थे। द्विदंतुक लिगेंड में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसके ये 2 H हटाए हमने, क्या कहिए, 2 H हटाए और इसकी जगह क्या लिख दिया, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, डबल CO माइनस। ठीक है। यहां से सिर्फ मैं एक H हटाऊंगा, एक H को मैं सिंपल इस तरह से यहां रहने दूंगा और यहां पर जोड़ दिया CH2CO माइनस। देखो एथिलीन डाइएमिन तो नाम है, एथिलीन डाइएमिन, इतना नाम तो सेम ही है, एथिलीन डाइएमिन। यहां लिख दूं, देखो ये इसकी फुल फॉर्म भी हो जाएगी एथिलीन डाइएमिन, इतना तो सेम ही है। द्विदंतुक लिगेंड भी अपना इतना ही था, एथिलीन डाइएमिन। फिर उसी में चेंज किया था, एथिलीन डाइएमिन में क्या किया था, एक एथिलीन और जोड़ दिया था। त्रिदंतुक में क्या हो गया था, डाई एथिलीन ट्राइएमिन। फिर अगले में क्या, ट्राई एथिलीन, चतुर्दंतुक में ट्राई एथिलीन टेट्राएमिन। अब देखो क्या, एथिलीन डाइएमिन जो का क्यों, अब यहां पर हमने एसीटेट जोड़ दी, 1 2 और 3, तो नाम क्या हो गया, ट्राई एसीटेटो। क्या हो गया, ट्राई एसीटेटो हो गया पंचतंतुक लिगेंड। EDTA 3 माइनस, देखो EDTA 3 माइनस है वो पंचतंतुक है। वो देखो ये चार्ज होते दिखाऊंगा आपको, देखो चार्ज देखो 1 2 और 3, माइनस के 3 चार्ज हैं, नाम एथिलीन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। दाता परमाणु देखो 1 2 3 4 और 5, इसी कारण पंचतंतुक। अगला पढ़ते हैं हम षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड 6ठे नंबर का, कि वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु को 6 लोन पेयर देकर 6 उपसय संयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, षटदंतुक लिगेंड। देखो षटदंतुक लिगेंड EDTA 4 माइनस होता है और तो पंचदंतुक होता है वो EDTA 3 माइनस होता है। चेंज कितना होता है, बस ट्राई की जगह तो होता है टेट्रा, पंचदंतुक में तो क्या होता है ट्राई, और जो अपना क्या होता है षटदंतुक उसमें टेट्रा होता है। अब इसका देखो इतना तो सेम का सेम ही है, दोनों H हट जाते हैं दोनों साइड के, यहां हो जाता है CH2COO माइनस CH2CO माइनस। देखो CO एक तो CU ग्रुप होता है, इस तरह से होता है COO माइनस, इसी कारण इसको बोलता है COO। कई बार इसको COO यूज करते हैं, ज्यादा बढ़िया कौन सा रहता है, COO रहता है।
तो ये अपना क्या हो गया, षड्दंतुक लिगेंड। अगला लिगेंड हम देखते हैं। देखो वैसे दंतुक के आधार पर तो लिगेंड अपने पूरे हो गए, किंतु फिर भी आपको एग्जाम्पल के रूप में एक लिगेंड का जिक्र और करता हूं। और वैसे किलेट के आधार पर एक लिगेंड देखते हैं, तो किलेट लिगेंड भी और कहलाता है। तो देखो उभयदंतुक लिगेंड वैसे अलग से टॉपिक है, किंतु लिगेंड के प्रकार में ले रहे हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 7वां प्रकार ही ले लेता हूं, ये मान लो आप। प्रकार वैसे 6 ही होते हैं दंतुक के आधार पर। उभयदंतुक लिगेंड, देखो उभयदंतुक लिगेंड कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो कितने होंगे, 2 होंगे, किंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर देकर उपसय संयोजी बंध बनाएगा। जैसे अपने पास CN है, साइनो है, यदि C ने बंध बना लिया मेटल के साथ या CMA के साथ बना लिया तो N नहीं बढ़ाएगा, और यदि N ने बंध बना लिया जैसे NC के रूप में ले रहे हैं तो कौन नहीं बढ़ाएगा, C नहीं बढ़ाएगा। कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो कितने होंगे, 2, किंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु CMA को लोन पेयर देकर के क्या बनाता है, उपसय संयोजी बंध। ये साइनो है, ये आइसोसाइनो। उसी तरह से अपने ले लें SCN, यदि S कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और यदि ये बॉन्ड किसने बना लिया, N ने बना लिया, NCS, तो इसको बोलेंगे क्या, हमें आइसोथायोसाइनेटो। उसी तरह से देखो मेटल के साथ यदि बॉन्ड बना लिया NO2 ने तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रो। और यदि यही बॉन्ड कौन बना लिया, ONO, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। ये नाइट्राइटो होगा, ये नाइट्रो होगा। अब देखो एक जैसे ये अपने H2O3 थायोसल्फेटो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थायोसल्फेटो। देखो सूत्र के रूप में बताना चाह रहा हूं, वैसे थायोसल्फेटो ही रहेंगे दोनों, किंतु स्ट्रक्चर के आधार पर देखना। ये अपना S है, डबल बॉन्ड, यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहां पर ये एक बॉन्ड, यहां पर O, यहां पर S ले लिया है। यदि ये S मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो H2O3 हो गए, H2O3। एक O पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं, चाहे इस पर ले लो चाहे इस पर ले लो, एक ही बात, इस O पर नेगेटिव ले लो। देखो S बॉन्ड बना रहा है तो उस स्थिति में नाम होगा थायोसल्फेटो S। क्या लिखते हैं, थायोसल्फेटो। देखो कोऑर्डिनेशन रख सकते हो चाहे नेगेटिव नहीं रखो तो कोई बात नहीं, ठीक लगे थोड़ा, थायोसल्फेटो S। और यदि यहाँ S की जगह O आपस में एक्सचेंज हो जाए, यहाँ O आ जाए और यहाँ S आ जाए तो नाम थायोसल्फेटो रहेगा, थायोसल्फेटो O। ये भी किसके रूप में है, अपना उभयदंतुक के लिगेंड है। अगला जो अपना लिगेंड है 8वें नंबर का, किलेट लिगेंड। देखो किलेट लिगेंड क्या कहेंगे, किलेट लिगेंड के रूप में द्विदंतुक से लेकर आगे सभी आएंगे। द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुदंतुक है, पंचदंतुक है और षड्दंतुक। ये कह सकते हैं कि बहुदंतुक लिगेंड। क्या कह सकते हैं, बहुदंतुक। एक दंतुक से ज्यादा जो होंगे वो सारे के सारे बहुदंतुक में आते हैं। तो लिखना चाहे तो ये कह सकते हैं कि बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। कौन से होते हैं, कि बहुदंतुक जो लिगेंड होते हैं। बहुदंतुक लिगेंड कितने से, 2 से लेकर के 6। कि बहुदंतुक लिगेंड CMA के साथ क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक। देखो 2 का वाला दे रहे हैं, 2 द्विदंतुक से स्टार्ट होगा, षड्दंतुक तक चलेगा। कि बहुदंतुक लिगेंड CMA के साथ 2 या 2 से अधिक उपसय संयोजी बंध बनाकर उसको चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। इतने कम से कम 2 बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए, 6 बना। कितने बना लेंगे, 6। कि बहुदंतुक लिगेंड CMA के साथ 2 या 2 से अधिक उपसय संयोजी बंध बनाकर उसको उसके चारों ओर किसका निर्माण कर लेते हैं, एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। और इस वलय को हम क्या बोलते हैं, किलेट। और इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किलेट। किंतु होगा किसमें, द्विदंतुक में, त्रिदंतुक में, चतुदंतुक, पंचदंतुक और षट्दंतुक।
कि बहुतंतुक लिगेंड CMA के साथ 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाकर एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। इस वलय को हम किलेट कहते हैं। इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? किलेट लिगेंड या किलेटिकारी लिगेंड। और ये क्रिया क्या कहलाती है? किलेटीकरण। किलेटीकरण जो लिगेंड में बढ़ता जाएगा या जिस संकुल में किलेटीकरण ज्यादा होगा वो लिगेंड या वो संकुल, देखो लिगेंड किलेटीकरण करेगा और लिगेंड जितना भी किलेटीकरण करेगा वो क्या होगा? ज्यादा स्थायी हो जाएगा वो संकुल। जैसे आपको बता रहा हूं, जैसे Cl है, एक तो Cl है अपने पास, एक अपने पास En है और एक अपने पास जैसे EDT है। आपको कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्थायी संकुल कौन बनाएगा, तो देखो ये एक दंतुक है तो ये किलेटीकरण में भाग नहीं लेता है। किलेटीकरण में ये द्विदंतुक है, ये भाग लेगा और ये EDT में सबसे ज्यादा भाग ले लेगा। तो स्थायी संकुल कौन बनाएगा? EDTA4- सबसे स्थायी संकुल, फिर बनाएगा En और फिर बनाएगा C। देखो इसका एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल सारे के सारे आ गए द्विदंतुक से लेकर के षडदंतुक तक। फिर भी देखो एक किलेट संकुल का निर्माण करते हैं। जैसे यहां ले लिया हमने Cu का ले ले, CuEn2+2। देखो समन्वय संख्या कितनी है? 4। आपको बताया था कूजनी CuZnNi, इसमें ऑक्सीकरण +2 और समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखो इसको संरचना के रूप में En का फॉर्मूला लेकर के हम किलेट बनाएंगे। ये हमने Cu लिखा, हो गई ये किलेट्स। उसी तरह से जैसे FeOX3 इसका यदि संकुल बनाए तो देखो कैसे किलेट संकुल बना, क्योंकि लिगेंड किलेट लिगेंड और संकुल किलेट संकुल कहलाएगा। तो देखो 6 बनाएंगे। ऑक्सीलेटो द्विदंतुक है, जैसे अपने पास ये Fe है, 2 बॉन्ड इधर से आ जाएंगे, 2 बॉन्ड इधर से आ जाएंगे और 2 बॉन्ड इधर से, 6 बन गए। बढ़ाएंगे कौन? ये O O इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, C C O O इधर से C O O इधर C C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा ये सीक्वेंस में ले लो, O C C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। ठीक, ये आज का सेशन अपना पूरा हुआ।